जिस आदमी से वो प्यार करने का नाटक कर रही थी, असल में उसी के खिलाफ साजिश रच रही थी। हालांकि उसने हर सबूत छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार मुझे उसके शरीर में छुपाया गया वो चिप मिल ही गया। उस रात जब वो गहरी नींद में सो रही थी, मैंने चुपचाप वो चिप निकाल लिया और सीधे लैब पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैंने उस चिप का डेटा खोला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें सिर्फ उसकी और उसकी 3 सहेलियों की एक आदमी के साथ बेहद करीबी तस्वीरें ही नहीं थी, बल्कि मेरे खिलाफ रची गई पूरी साजिश का सबूत भी था। उन सब ने मिलकर प्लान बनाया था मुझे जेल भिजवाने का और फिर मेरी पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेने का। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए वो सारी तस्वीरें और वीडियो उन तीनों लड़कियों के अमीर बॉयफ्रेंड्स को भेज दिए। फोटो में चारों लड़कियां सिर्फ बिकिनी पहने हुए थीं। वो एक आदमी को चारों तरफ से घेर कर बैठी थीं, मानो वो उनका मालिक हो, और वो आदमी सिर्फ एक काली शॉर्ट्स पहने घमंड से मुस्कुरा रहा था, जैसे उन चारों पर उसका पूरा हक हो। फोटो भेजने के 10 मिनट बाद ही मेरा फोन लगातार बजने लगा। सबसे पहले मैसेज आया जियांग यिंग का। जी हुआई जू, तू पागल हो गया है क्या? हमने बस मू यू के लिए फोटो शूट किया था, तुझे क्या दिक्कत थी? तूने मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों भेजा? फिर बाई लिंक का मैसेज आया। कमीने, तुझे किसने हक दिया हमारी लाइफ में टांग अड़ाने का? अगर इतना खाली है ना तो जाकर मर जा। और फिर लिली, हरामी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को बद्दुआ देती हूँ। उनके गंदे मैसेज पढ़कर मेरा खून खौल उठा। मैं जवाब टाइप ही कर रहा था कि तभी शुई चिंगाहुआन का कॉल आ गया। मैंने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से उसकी गुस्से भरी आवाज आई। जी हुआई जो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी वजह से सबके रिश्ते टूट रहे हैं। मू यूं तो खुद को दोष दे देकर रो रही है। जो भी कर रहे हो तुरंत यहाँ आओ और उससे माफी मांगो, वरना आज के बाद मुझसे कोई रिश्ता मत रखना। मैं हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी गुस्से से भरी थी। वो रो रही है सच में, या फिर उसी बिकिनी में बैठकर मजे कर रही है? फोन पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज अचानक लड़खड़ा गई। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बिना कुछ कहे उसकी सहेली की पोस्ट का स्क्रीनशॉट उसे भेज दिया। कुछ सेकंड बाद उसने तुरंत फोन काट दिया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि वो पोस्ट मेरे हाथ लग जाएगी, और उसकी सहेली को भी ये अंदाजा नहीं था कि मैं वो स्क्रीनशॉट सीधे सबके बॉयफ्रेंड्स को भेज दूंगा। मैंने उसे मैसेज किया, फोन क्यों काट दिया? अब जवाब क्यों नहीं दे रही? स्क्रीन पर बार बार टाइपिंग दिख रहा था, लेकिन उसका कोई मैसेज नहीं आया। आखिरकार मैंने वो स्क्रीनशॉट और उनकी गालियों वाले चैट्स सीधे अपनी स्टोरी पर डाल दी। कैप्शन लिखा, कोई साथ हो या ना हो, मैं खुद को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। उस रात मेरा जन्मदिन खत्म हो चुका था, लेकिन मेरी पोस्ट ने पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा दी। दोस्तों के लगातार कमेंट आने लगे, भाई ये तो धोखा है, तेरे बर्थडे पर वो किसी और के साथ घूम रही थी, तू सच में गलत लड़की के साथ था, ऊपर से इतनी मासूम बनती थी। सिर्फ 10 मिनट बाद जियांग यिंग के बॉयफ्रेंड ने भी पोस्ट डाल दी। उसने वही फोटो शेयर करके लिखा, आज फोटो शूट, कल पता नहीं क्या, ऐसी लड़की मेरे किसी काम की नहीं, आज से रिश्ता खत्म। उस पोस्ट पर कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लाइक्स और कमेंट आ गए, लेकिन शुई चिंगाहुआन अब भी चुप थी। इसलिए मैंने आखिरी बार किया, मैंने वो सारी तस्वीरें सीधे उसके माता पिता को भेज दी, और इस बार आखिरकार वो अपने खोल से बाहर निकली। अगली सुबह उसकी माँ का फोन आया। वाई जो बेटा, क्या तुम घर आ सकते हो? हमने तस्वीरें देख ली हैं, लेकिन शायद इसमें कोई गलतफहमी हो। तुम दोनों इतने सालों से साथ हो, शादी भी होने वाली थी, इतनी बड़ी बात ऐसे खत्म मत करो। मैंने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, आंटी तस्वीरें आपने भी देखी हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलतफहमी बची है। मैंने हमेशा उसे सच्चा प्यार किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी भावनाओं से खेलती रहे। फिर भी आप बड़े हैं, मैं आकर सब साफ साफ बात कर दूंगा। फोन काटने के बाद मैं अपनी कार लेकर निकल पड़ा। जब मैं उनके आलीशान बंगले के बाहर पहुंचा तो शुई चिंगाहुआन के माता पिता पहले से दरवाजे पर खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे, और अंदर शुई चिंगाहुआन सिर झुकाए बैठी थी।